तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का बड़ा दावा किया। इस बीच तालिबान ने एयरपोर्ट के अंदर का वीडियो जारी किया जिसमें दहशतगर्द हथियारों के साथ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। काबुल पर आज कब्जे का 7वां दिन है। बावजूद इसके एयरपोर्ट के अंदर और बाहर के हालात नहीं बदले। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर देश छोड़कर जाने वालों की तादाद 60 से 70 हजार के करीब है, जबकि एयरपोर्ट के बाहर 1,30,000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने भाषण में हर अफगानी को मदद का भरोसा दिया था, जिसके बाद काबुल में यह अफवाह उड़नी शुरू हो गई थी कि अमेरिकी सैनिक हर अफगानी को विमान के जरिए यूएस भेज रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। काबुल से 87 भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाया गया। एयरफोर्स के विमान से कल इन सभी 87 भारतीयों को काबुल के तजाकिस्तान लाया गया और यहां से इन यात्रियों को एयर इंडिया के विमान से भारत लाया जा रहा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना मिशन जिंदगी अभियान चला रही है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स का विमान 168 यात्रियों को लेकर काबुल से दिल्ली पहुंचने वाला है। इन यात्रियों में 107 भारतीय हैं। इससे पहले आज सुबह 222 लोग दिल्ली पहुंचे। अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय वायुसेना का धन्यवाद किया। खालसा ने कहा कि भारत सरकार अगर अफगानिस्तान के हालात पर फिक्रमंद नहीं होती तो मैं और सिख अल्पसंख्यक समुदाय को तालिबानियों के हाथों से बचाना संभव नहीं होता। अफगानिस्तान की महिला सीनेटर डॉक्टर अनारकली कौर ने काबुल से सुरक्षित रेस्क्यू के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय का शुक्रिया जताया। अनारकली कौर को काबुल से रेस्क्यू कर भारत लाया गया था। काबुल की सड़कों पर 48,000 से ज्यादा कारों का जमावड़ा लग जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जाम की वजह से लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के वीजा मौजूद हैं वैसे लोग भी एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस आर्मी न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू कर रही है बल्कि परिजनों की विनती पर उनके बच्चों को साथ ले जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 183 अफगानी बच्चे अमेरिका जा चुके हैं। भले ही तुर्की ने अफगानियों को अपने देश में शरण देने से मना कर दिया है, लेकिन तुर्की सैनिकों ने मानवता मिसाल पेश की है। एयरपोर्ट पर तैनात इन सैनिकों ने अपने मां बाप से बिछड़ गए 2 महीने की नवजात को न सिर्फ दूध पिलाया बल्कि पूरी हिफाजत के साथ बच्ची को पिता के हवाले भी किया। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और ब्रिटेन सैनिकों को अलग अलग करने के लिए कटीले तार लगाए हैं, लेकिन अब यही तार अफगानी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। तालिबान के डर से देश छोड़कर भागने वाले लोग इन कटीले तारों पर चढ़कर दूसरी ओर जाना पड़ जा रहे हैं। तालिबान से खौफ खाए अफगानी बच्चों की अमेरिकी सैनिकों ने न सिर्फ देखभाल की बल्कि उनके साथ खेल कूद कर उनकी मुस्कान लौटाई। कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें सेना के जवान नवजात बच्चों को गोद में रखकर ड्यूटी करते नजर आए। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और रह रहकर हो रही गोलीबारी में जर्मनी के एक नागरिक की मौत हो गई। जर्मनी की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की तैयारियां तालिबान ने तेज कर दी है। तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंचे, जहां पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। मुल्ला बरादर ने काबुल में अपने साथी और जिहादी नेताओं से चर्चा की। बरादर नई सरकार में राष्ट्रपति होंगे। तालिबान सूत्रों से TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान समावेशी सरकार बनाने की तैयारियों में। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने तालिबान का दामन थाम लिया है। तालिबानी नेता खलील उल रहमान और महमूद जाकिर की मौजूदगी में तालिबान में शामिल हुए। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी तालिबान राष्ट्र कायम होने के बाद काबुल पहुंच चुका है। हक्कानी नेटवर्क के इस बड़े चेहरे पर सुपर पावर अमेरिका ने 35 करोड़ का इनाम घोषित किया था। तालिबान का असली चेहरा 5-6 दिनों में सामने आ गया। काबुल की कमान तालिबान ने उस हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी जो अल कायदा जैसे आतंकी संगठन का सहयोगी है और कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका है। बलूच हमले और तालिबानी रुख से पाकिस्तानी सेना पर बड़े दबाव के बाद पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने तालिबान के लिए संदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि तालिबान मानवाधिकार के वादों को पूरा करे। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की हिमायत करना पाकिस्तानियों को भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस आया है। इस्लामाबाद के कट्टरपंथी मदरसे पर तालिबान का झंडा फहराया गया है। अफगान पर कब्जे के बाद हजारों अफगानी नागरिक देश छोड़ रहे हैं। मुल्क छोड़ने वाले लोग पाकिस्तान में भी दाखिल हो रहे हैं। इनका फायदा उठाने वाले पाकिस्तानी मानव तस्करों की चांदी हो गई है। आतंकी संगठन हक्कानी ने दावा किया कि तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात करने वाले अहमद मसूद अब साथ आने के लिए तैयार हो चुके हैं।
शुक्रवार को अहमद मसूद ने तालिबान के लड़ाकों से 3 जिले के छीनने का ऐलान किया था। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल्ला ने भी माना है कि अहमद मसूद को मनाने की कोशिशें जारी हैं। माना जा रहा है कि तालिबान ने अहमद मसूद को सरकार में शामिल करने का भरोसा दिया है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के दावों के बीच अहमद मसूद ने समझौते खबरों से इनकार किया। अहमद मसूद ने कहा वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, किसी भी सूरत में तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तालिबान के साथ एक व्यापक सरकारी गठन पर बातचीत हुई है, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और नेशनल रजिस्ट्रेशन फ्रंट लगातार तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पंजशीर घाटी के बाहरी इलाकों में अब तक 5 जिलों पर अहमद मसूद के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। एक तरफ जहां तालिबान के नेता अहमद मसूद के साथ समझौते की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अपने 3000 लड़ाकों को भारी भरकम हथियारों के साथ बागलान भेजा। तालिबान के आतंकी 700 कारों में सवार होकर यहां पहुंचे। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान और भी ताकतवर हो गया है। इस बीच खबर यह भी है कि यूएन 133 तालिबानी नेताओं से पाबंदी हटा सकता है। ऐसा करने पर इन नेताओं पर लगे यात्रा प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। माना जा रहा है कि तालिबान अमेरिका डील में पहले ही इस पर सहमति बन गई थी। तालिबान ने कब्जे के बाद अफगानिस्तान में पल पल बदल रहे हालातों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट जाने से बचें, एयरपोर्ट जाना सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद से विदेशों में तालिबान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लंदन में अफगानी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकवादियों की जोर जबरदस्ती बढ़ती जा रही है। तालिबानी दहशतगर्द हजारा समुदाय की लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। ऐसे में हजारा बाहुल इलाकों की जवान लड़कियां तालिबान की डर से घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रही हैं। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में शिया हजारा समुदाय के नरसंहार का दावा किया है। यह कहा जा रहा है गजनी प्रांत के मुंदरा खाक में तालिबानियों ने 4 से 6 जुलाई के बीच 9 लोगों की हत्या कर दी। तालिबान का यह कहना है काबुल छोड़ने वाले लोगों के लिए कॉरिडोर खोलना जरूरी है। साथ ही तालिबान वित्तीय संकट से निपटने के लिए अधिकारियों से बातचीत कर रहा है ताकि काबुल के बैंक दोबारा खुल सके। एक और जहां तालिबान खुद को बदलने का दावा कर रहा है, वहीं तालिबान ने हेरार प्रांत में लड़कियों और लड़कों के साथ पढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। फतवा जारी कर तालिबान ने अधिकारियों से लेकर सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों को ऐसा करने का आदेश जारी किया। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठाने लगी है। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने तालिबानी अत्याचार रोकने और आतंक को नियंत्रित करने के लिए भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की अपील की। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पहले पाकिस्तान से मजबूत संबंध बना रहा है। इससे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज काबुल जा सकते हैं, जहां तालिबान के साथ अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। तालिबानी दहशत की वजह से अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे अफगानी नागरिकों के लिए एक राहत वाली खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक 13 देश अफगानी आवाम को अस्थायी शरण देने के राजी हैं। तालिबान 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अपनी सरकार की स्थापना करेगा। इसके पहले अफगानिस्तान के नए ढांचे की घोषणा हुई, जिसमें कानून, धर्म, विदेश नीति का पूरा खाका तैयार होगा। जिन दावों के साथ तालिबान मुल्क पर काबिज हुआ, उन दावों को एक हफ्ते में पलट गया। तालिबान सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए हुआ। इस साजिश में चीन, जैश और तालिबान शामिल हैं। अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू, जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर ने तालिबानी नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। यह मुलाकात कंधार में हुई। अफगानिस्तान में ऐसे हजारों लोग हैं जो बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन साधन नहीं मिल रहा। लेकिन पूर्व रॉयल मरीन कमांडो की अफगानिस्तान में फंसी पत्नी को एक बड़े प्लेन से नावे भेजा गया, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। अपने आधिकारिक मैसेज दुनिया भर में पहुंचाने के लिए तालिबान जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता था, उसमें से ज्यादातर अचानक बंद हो गई हैं। 5 भाषाओं वाली वेबसाइट के बंद की घटना को तालिबान के खिलाफ क्रैकडाउन की कोशिश बताया गया। तालिबानी हुकूमत आने से अफगानिस्तान की महिलाएं सहमी हुई हैं। जो महिला सोशल मीडिया जुड़ी हुई हैं और तालिबानियों की डर से अपने अकाउंट को बंद कर रही हैं। अल जजीरा के मुताबिक जो महिलाएं सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं, अब उन्होंने उससे दूरियां बना ली हैं। दिल दहलाने वाला ये वीडियो अफगानिस्तान का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं तालिबान की क्रूरता। दहशतगर्द एक महिला को बुरी तरह पीट रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें दावा किया गया कि तालिबानी ऐसे लोगों के परिवार वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिन्होंने नाटो या अमेरिका सुरक्षा बलों के लिए काम किया था। तालिबान ने शनिवार को भारतीय वायुसेना के विमान में सवार होने आए 70 अफगान सिखों और हिंदुओं को देश छोड़ने से रोक दिया। कहा कि आप अफगानी हैं, आप यहां से बाहर नहीं जा सकते।
ताइवान ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। ताइवान ने कहा कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया, ठीक उसी तरह ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है। चीन और तालिबान में कोई फर्क नहीं। तालिबान के आगे नतमस्तक हुआ पाकिस्तान। इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे का जश्न मनाया गया। अफगानिस्तान में मौजूद यूक्रेन के सैनिक जल्द से जल्द अपने मुल्क लौटना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए यूक्रेनी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। टर्की ने पहले ही अफगान के लोगों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया। ऐसे में शरणार्थियों को रोकने के लिए टर्की ने अपने बॉर्डर पर दीवार खड़ी की है, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर के आसपास है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को आने से रोकने के लिए ग्रीस ने भी तुर्की से लगने वाली अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। ग्रीस को डर है कि तुर्की के रास्ते अफगान शरणार्थी ग्रीस में दाखिल हो सकते हैं। अमेरिका के बाद इटली ने भी दावा किया कि काबुल से अब तक 1000 अफगानी लोगों को बाहर निकाला है। गौरतलब है, काबुल में हालात बिगड़ने के बाद एयरपोर्ट के बाहर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अफगानी राष्ट्रपति के बनाए गए पैगमैन हिल कैसल पर तालिबानियों ने कब्जा किया। कब्जे के बाद तालिबानी दहशतगर्द सेल्फी लेते दिखाई पड़े। अफगान पर कब्जे के बाद तालिबान ने नया फरमान जारी किया है। काबुल, हेरात और मज़ार शरीफ की हर एक गली में 15 तालिबानी आतंकवादियों के लिए खाना भेजने कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर तालिबानियों ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। काबुल में काम करने वाली पाकिस्तानी पत्रकार ने तालिबान और अमेरिका के बीच मिली भगत होने का आरोप लगाया। महिला पत्रकार सुमेरा खान का कहना है, तालिबान और अमेरिकी फौज आपसी तालमेल के साथ काबुल में काम कर रहे हैं। तालिबान का पाकिस्तान पर असर पड़ना शुरू हो गया है। तालिबान ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पर एक्शन लेने को कहा है, जिसके बाद इमरान खान ने तहरीक तालिबान पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तालिबान को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों की सरकारों का रुख बदल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सुर बदले हैं। जॉनसन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान के साथ काम कर सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें तालिबानी आतंकी भारत से कनेक्शन बताया गया है। खबर के मुताबिक मशीन गन के साथ दिखा तालिबानी लड़ाका 10 साल से नागपुर में रह रहा था। नागपुर पुलिस के मुताबिक जिन संदिग्ध तालिबान लड़ाके को मशीन गन के साथ देखा गया, उसका नाम नूर मोहम्मद है। अवैध रूप से भारत में रह रहा था। इसी साल जून के महीने में उसे निर्वासित कर अफगानिस्तान भेज दिया गया था। पंजशीर में तालिबान की पकड़ कमजोर होने के बाद रूस ने दावा किया कि जो मिलिशिया इस वक्त पंजशीर में विद्रोह कर रहे हैं, वो तेल और आपूर्ति की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तेल की कमी की वजह से उनके हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के माहौल के बीच दूसरे देशों के सैनिकों अफगानियों की मदद में जुटे हैं। हालात यह है कि अफगानी लोगों ने अपने बच्चे अजरबैजानी सैनिकों को सौंपने शुरू कर दिए। अजरबैजानी सैनिक भी इन बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मदद करने के नाम पर अमेरिका से खूब फंड लिया। अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को 2002 से 2018 तक कई बार फंड दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसी से तालिबान को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। पाकिस्तान की फौज तालिबान को हथियार और मदद दे रही है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार अमेरिका के पैसे से खरीदे गए थे। सिर्फ पाकिस्तान की फौज पर अमेरिका ने $14.6 अरब खर्च किया। अब उसी ताकत का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया गया। कतर के शेख तमीम ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात की। फिलहाल अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करके कतर के दोहा ले जाया जा रहा है। घर से भागकर कराची पहुंचे कुछ लड़कों ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना युवाओं को जबरन आतंकवादी बना रही। क्वेटा, डेरा इस्माइल खान, करक, हुंगू, कोहट, पेशावर, मर्दन और नवशेरा की युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। तालिबान की दहशत इतनी ज्यादा है कि अफगानिस्तान के एकमात्र गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में छात्राओं के दस्तावेज जला दिए गए। बोर्डिंग स्कूल के संस्थापक ने ऐसा लड़कियों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया। काबुल एयरपोर्ट पर एक बच्ची की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है बच्ची के पिता उसे मुंह में सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी, भूख, प्यास की वजह से ज्यादा परेशानी सबसे ज्यादा बच्चों को हो रही है। अफगानिस्तान में कुछ इलाकों में खाने के संकट शुरू हो गया। वजह तालिबानी नहीं बल्कि सूखा है। अफगानिस्तान में 3 सालों के बाद जबरदस्त सूखा पड़ा। कंधार और हेरात के लोग भुखमरी कगार पर हैं। यूएन की फूड एजेंसी ने लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तालिबान के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ लोगों के पास खाना पहुंचाना होगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी भी कई भारतीय मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वाले प्रोफेसर आसिफ के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आसिफ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।
ईरान की सीमा में गए अफगानिस्तान के सैनिक तालिबान से भरोसा मिलने के बाद लौट आए। इन सैनिकों के पास दर्जनों टैंक और राइफल थे। पाकिस्तान में तालिबान की जीत के जश्न की तस्वीरें फिर आई हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में कुछ लक इलाके में तालिबान की जीत का जश्न मनाया गया। तालिबान ने एक बार फिर मनोरंजन पार्क को आग के हवाले कर दिया। मज़ार शरीफ में तालिबानियों ने पार्क को जलाकर खाक कर दिया। अफगानिस्तान के नेता और बातचीत परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया कि काबुल में तालिबान के कार्यकारी गवर्नर से मिलकर लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया। कहा कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को देखे, जहां से अमेरिका को सेना वापस बुलानी पड़े। अमेरिका बोरिया बिस्तर बांध के वापस गया। केंद्र सरकार को भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि 150 भारतीय जो कि काबुल एयरपोर्ट के पास अगवा किए सभी सुरक्षित हैं। सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच तालिबान ने एयरपोर्ट के पास की, जिसके बाद एयरपोर्ट के पास एक गैराज में ले गया। लेकिन तालिबान प्रवक्ता अहमदुल्ला ने भारतीयों के अपहरण खबर को अफवाह बताया। अफगानिस्तान में तालिबान राष्ट्र बिगड़े हालात पर तजाकिस्तान उन मुल्कों से नाराज है जिन्होंने तालिबानी दहशत को सही ठहराया है। अमेरिकी फौज के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर सब अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहना चाहते हैं। अमेरिकी फौज के साथ काम करने की वजह से ऐसे लोग तालिबान की हिट लिस्ट में हैं। ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करने वाले लोगों को अफगानिस्तान में नहीं रहना देना चाहते और काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटेन जाने के लिए परिवारों के साथ इंतजार कर रहे हैं। विदेशी सेना के लिए काम करने वाले लोग अब ब्रिटिश सरकार से मदद मांग रहे हैं। तालिबान को लेकर चीन के रुख पर भारत ने बिना नाम लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्रैगन की लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोई भी देश आतंकवाद को अपने मतलब के लिए सही नहीं ठहरा सकता। तालिबानी कहर से जान बचाने के लिए लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने को बेसब्र हैं, लेकिन तालिबानी दहशतगर्द लोगों को मुल्क नहीं छोड़ने दे रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।